आज विजया एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और यह इस बार 24 फरवरी को है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार ही ये बहुत कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्व को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं राम ने इस एकादशी का व्रत व पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारिक लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह सेना सहित सागर कैसे पार करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, जो ये मानवीय लीला कर रहे हैं उस कारण से आप इस छोटी सी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ से पास में ही एक ऋषि वल्कद्य निवास करते हैं, वहां आप जाइए और उनसे मार्ग सुझाव कीजिए। लक्ष्मण जी के अनुसरण करने को सुनकर राम जी वल्कदाव्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। ये विजया एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजया, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस विजया एकादशी की कथा को सुनता और पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वह अपने हर काम में विजय प्राप्त करता है। यह सुनकर राम जी ने आने वाली विजया एकादशी को वैसे ही व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राम जी ने लंका पर विजय हासिल की और उन्हें उनकी पत्नी सीता मिल सकी थी। इस प्रकार जो भी भक्त विजया एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी के साथ एक दूसरी कथा और है। कहा जाता है एक समय एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बलवान था। उसका राज्य चारों तरफ स्थापित था। राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला करता ही रहता था जिससे वह अपने राज्य को और बड़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ एक विद्युत नाम का राजा था। विद्युत राजा काफी कमजोर था क्योंकि उसकी सेना उसके अधीन न होकर दूसरे राजाओं के अधीन चलती थी, जिस वजह से वह अपना राज्य हारने वाला था। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि वह अपने राज्य से बहुत ही प्रेम करता था। उसे पता था अगर उसे अपने राज्य को बचाना है तो कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, वरना वह अपने राज्य को हार जाएगा। क्योंकि दूसरे राज्य का राजा उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह इसी परेशानी में नगर में भ्रमण करने के लिए निकल गया। नगर में जब उसने अपनी प्रजा को देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रजा काफी ज्यादा दुखी थी। प्रजा को डर लग रहा था कि कहीं दूसरा राजा आकर उन पर राज्य ना करे, क्योंकि यह राजा उन्हें बहुत ही प्रेम करता था। और एक आदमी ने राजा से कहा, हे राजन, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी सेना तो आपके अधीन नहीं है। मुझे पता है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लूँगा और आप लोगों की रक्षा करूँगा, क्योंकि आप लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर प्रजा थोड़ी शांत हुई, पर प्रजा को भी पता था राजा अकेले कुछ नहीं कर सकते। वहीं राजा का मन काफी ज्यादा विचलित था और वह भ्रमण करते हुए जंगलों की तरफ आ गए। जंगलों में आने के बाद उन्होंने देखा एक ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि को देखकर उनके मन में आया क्यों ना वह ऋषि के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछे, और इसीलिए वह ऋषि के पास आए। ऋषि उस समय ध्यान में मग्न थे।
राजा उनकी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वहीं बैठ गए। पूरा दिन गुजर गया पर ऋषि अपनी तपस्या से बाहर नहीं आए। रात्रि होने को आई। ऋषि ने आंखें खोली तो उनके साथ विंदुत्य राजा बैठे हुए थे। राजन को देखकर मुनि काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप यहाँ पर? लगता है आप मेरी कई देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सुबह ही आ गया था पर आप तपस्या में लीन थे, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। यह सुनकर ऋषि मुनि काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने राजन से कहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, बस मुझे एक उपाय चाहिए है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजा को इतना उदास देखकर मुनि समझ गए राजा किसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुनि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बताओ, तुम्हें कौन सा उपाय चाहिए, तुम किस लिए इतने परेशान हो? राजा ने मुनि को सारी बात बताई और कहा कि कुछ ही दिनों बाद मेरे राज्य पर दूसरा राजा आक्रमण करेगा और मैं हार जाऊंगा। मैं अपनी प्रजा के लिए काफ़ी भयभीत हूँ क्योंकि मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती है और वह चाहती है कि उनके ऊपर कोई दूसरा राजा राज्य ना कर सके। अब आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपनी प्रजा और राज्य को बचा सकूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी सेना मेरे अधीन न होकर दूसरों के अधीन है। यह सुनकर ऋषि मुनि मुस्कुराए और बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी वाले दिन तुम व्रत करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। क्या एक व्रत के प्रभाव से मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? व्रत के प्रभाव से मैं भला विजय कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? विजय प्राप्त करने के लिए तो मुझे सेना की आवश्यकता होगी। हे राजन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इस विजया एकादशी को स्वयं भगवान राम ने किया था। राम जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त की थी और रावण का वध किया था। अगर तुम इस व्रत को करोगे तो शायद तुम भी विजय प्राप्त कर पाओ। बस विजय एकादशी पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखना और दान करना। साधु की बात सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने मुनि से इस व्रत की पूजा विधि पूछी। साधु ने बताया, इस दिन तुम्हें सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर कलश स्थापित करना चाहिए और उस पर नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद तुम्हें दीप, धूप, पकवान आदियों से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वहीं इसके बाद तुम्हें पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए। व्रत पूरा हो जाए तो अगले द्वादशी वाले दिन उस कलश को नदी, नहर आदि में प्रवाहित कर देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए, जिससे तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा एकादशी का इंतजार करने लगे। जब विजया एकादशी आई तो राजा ने पूरी श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया, क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही विजया एकादशी थी। ऋषि मुनि ने जिस प्रकार भी राजा को विधि बताई थी, राजा ने उसी विधि के साथ विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया था, क्योंकि वह अपने राज्य को किसी भी प्रकार से हारना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था अगर उनका राज्य किसी और ने छीन लिया तो उनकी प्रजा मर जाएगी। व्रत पूरा करने के बाद राजा अब इस परेशानी में थे कि आखिर इस व्रत से वह कैसे विजय हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सेना तो उनके अधीन ही नहीं है। तभी पता लगा दूसरे राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, जिससे राजा बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि अब राजा के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई भी मार्ग नहीं था और वह विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु भगवान, मैंने तो विजया एकादशी का व्रत किया था, तो क्या ये व्रत मेरा विफल हो जाएगा? क्या मुझे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं होगी? तभी अचानक उसके सैनिकों में एक अलग सा जोश आ गया और वह दूसरी सेना से लड़ने लगे। ये सब देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और वह भी राजा से लड़ने लगा। काफी देर युद्ध होने के बाद राजा की जीत हुई, जिससे राजा काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरे राजा को परास्त कर पाएगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। पर राजा ने अपनी पूरी जान लगा दी थी युद्ध जीतने में
और इस प्रकार राजा युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि विजया एकादशी का व्रत सब लोग मनाया करेंगे। उस दिन से उस राज्य में सभी लोग विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से किया करते थे। वहीं राजा भी विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से किया करता था, क्योंकि इसी व्रत के प्रभाव से वह दूसरे राजा को हरा पाया था। और अब विंदुत राजा काफी ज्यादा खुश था कि वह अपनी प्रजा और दूसरे राजाओं को आसानी से हरा पाएगा, क्योंकि अब उसके पास विष्णु भगवान की शक्ति थी। इस प्रकार विजया एकादशी का बहुत महत्व है। अगर इस दिन व्रत पूरे श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो आप अपने शत्रुओं पर विजय जरूर हासिल करते हैं। विजया एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करने के कारण आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, जो आपको हर किसी काम में विजय हासिल दिलाती है। तो इसलिए आपको विजया एकादशी वाले दिन सुबह उठ जाना चाहिए और व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन्हें धूप दीप दीपक जलाना चाहिए, जागरण करना चाहिए। उनकी पूजा करने के बाद आपको पूरे दिन पुराणों का वाचन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जिससे आपका दिन अच्छा जाएगा। इसी के साथ आपको अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कलश को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रकार अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और आप हर काम में विजय हासिल करते हैं।